जय माता दी गाइस। तो आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि इस बार के दर्शन वहीं करेंगे। तो मामा और भाई के साथ हम आ गए रेलवे स्टेशन एंड एज ऑलवेज हमारी ट्रेन थी लेट। अब इंडियंस बड़े जुगाड़ू लोग होते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जगह मिले ना मिले अपनी जगह बना ही लेते हैं। फिर हम चढ़े अपनी ट्रेन में जो कि चल रही थी 3 घंटा लेट। फाइनली हम लोग पहुंचे वैष्णो देवी स्टेशन। पर यहाँ आते ही देखा कि हो रही थी बारिश एंड हम लोगों ने कपड़े सारे लिए थे गर्मियों वाले। तो सबसे पहले फ्रेश होके हमने किया सबसे ज़रूरी काम, जो कि था चाय पीना। फिर हमने थोड़ा नाश्ता किया जो हम घर से पैक करा के लाए थे। ज़्यादा देर ना करते हुए और माता रानी का नाम लेके हम चल पड़े अपने दर्शन के लिए। पर जैसे कि यात्रा स्टार्ट कर रहे थे तो बारिश तेज़ हो गई थी। फिर 10-15 मिनट वेट करने के बाद हमने लिया रेनकोट और फिर आगे बढ़े। यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी और हमें जाना था बहुत दूर ऊपर उस पहाड़ तक। जय माता दी बोल के हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी। और चढ़ाई काफ़ी लंबी थी, तो हम हर 10-15 मिनट में ब्रेक ले लेके चल रहे थे। यहाँ दिख गए हमें हमारे बजरंगबली, उनको प्रणाम करके हम बढ़े आगे। मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा बढ़िया, पर साथ ही लग रहा था कि बहुत ठंड होने वाली है। खैर हमने अपनी फिर भी चढ़ाई कंटिन्यू करी। 2 घंटे चढ़ने के बाद फिर हमने लिया कुछ खाने पीने के लिए ब्रेक। बहुत देर तक चलने के बाद हम लोग पहुंचे अर्धकुंवारी। और वहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर हो रखा था। बहुत सुकून मिला वहाँ पे। गुफा के लिए अपना नंबर लगा के हम बैठ गए कुछ खाने पीने। खाना बहुत ही अफोर्डेबल और टेस्टी था वहाँ का। ठंड बहुत थी तो एक और चाय पीनी पड़ी। फिर दोबारा चढ़ाई स्टार्ट कर दी और आप ये देखो उसके बाद कितना सुंदर व्यू आया ऊपर से पहाड़ों का। उसके बाद हमने देखा कि माता रानी के दरबार से बहुत पास आ चुके हैं हम। तो हमने बिना रुके वहां पहुंचने का सोचा। और नवरात्रि कल से शुरू होने वाली थी, इसलिए माता का दरबार बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। आई फील वेरी लकी कि मुझे नवरात्रे में ये सब देख पाने का मौका मिला। और फिर हम वहां नहा के चल पड़े अपने दर्शन के लिए। वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन दर्शन बहुत ही अच्छे हुए थे और बहुत पीसफुल फील हुआ था वहाँ पे हमें। दर्शन से आके हम रात को 3 बजे फ्री हुए। फिर आके हमने खाए राजमा चावल। फिर सुबह हम चल पड़े भैरव बाबा के दर्शन के लिए। वहां जाने के लिए हमने रोपवे किया हुआ था, उसकी लाइन में लगे एंड सीधा पहुंच गए भैरव बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के दरबार पे लंगूर और बंदर बहुत ही ज्यादा थे। भीड़ काफी थी पर दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। दर्शन करके थोड़ी देर सुकून से बैठे और फिर नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। अर्धकुंवारी पहुंचे तो हमारा नंबर आ ही गया था गुफा के लिए। सभी दर्शन करके हम लोग नीचे की तरफ निकल पड़े। फिर वहां दिख गई हमें मैगी। अब पहाड़ों पे आए और मैगी ना खाई, इसके बिना तो ये चीज इनकम्प्लीट है ना। नीचे उतरे तो फिर मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा था और बारिश तो 2-3 दिनों से रुकी ही नहीं थी। दैट वाज इट गाइस। जय माता दी।